जय हिंद दोस्तों। आज हम पुनः एक नए टॉपिक को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आप सबों को मेरे पढ़ाने का तौर तरीका और नए नए कंटेंट या बार बार रिवीजन आपको एक रिजल्ट के रूप में तब्दील करेगा। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे या पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रामसर साइट, रामसर दिवस या रामसर में कितने स्थल है भारत के अंदर में, यह सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे अधिक किस राज्य में है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए थे। आइए उसी तरह का सभी एग्जाम, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, जैसे बिहार एसएससी का, उसके बाद आपका यूपी पुलिस का या एसएससी जीडी का या बिहार दरोगा का या बिहार सीजीएल का, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए, आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए अपने नए टॉपिक की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रमुख संविधान संशोधन। यह वीडियो लगभग 20 मिनट का होने वाला है। आप लोग वीडियो को स्किप करके या आगे बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज यहां पर हम नोट डाउन किए हैं, और जो नोट डाउन नहीं कर पाए हैं वो अपने मुंह के या फिर अपने शब्दों के बीच आप लोगों के बीच रखेंगे। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं संविधान संशोधन का मतलब होता है कोई भी चीज जो पहले से चलते आ रहा है उसमें एक नया चीज या कुछ व कुछ जोड़ देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संशोधन। क्या कहते हैं, संशोधन। यानी पहले आप कोई भी काम को लेकर जो नियम का पालन करके करते थे, अगर वही काम आप दूसरे नियम से करने लगे, कुछ नया नियम जोड़ दिए, तो आप उसे क्या कहेंगे, संशोधन। क्या कहेंगे, संशोधन। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। तो ये एक प्रकार का संविधान था हमारा बनकर। तो कुछ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा जो हमारे संविधान में नया नया चीज जोड़ा गया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संशोधन। क्या कहते हैं, संशोधन। तो हमारे भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए, आज के डेट 2024 में जनवरी माह में हम लोग चल रहे हैं, कुल 106 संविधान संशोधन हुआ है। 1 से लेके 106 संविधान संशोधन तक हुआ है। तो उसमें से जो मुख्य संविधान संशोधन है, हम लोग 2 क्लास में डील करने वाले हैं। आज पहला क्लास होगा, कल इसका दूसरा क्लास देखेंगे। तो आइए हम लोग संविधान संशोधन के लिए महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित हुई है, कब घटित हुई है, क्या जोड़ा गया है, इस सब चीज को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है पहला संविधान संशोधन 1951। देखिएगा यहाँ पहला लिखे हैं, पचमा लिखे हैं, सतमा लिखे हैं, इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहला लिखा हुआ है पहला संविधान संशोधन 1951। आप लोग को पता होगा, थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्ट में। भारत के अंदर जो संशोधन करने का अधिकार है संविधान में, भारत के अंदर जो संशोधन करने का अधिकार है संविधान में, वह सिर्फ अधिकार है संसद को। किसको अधिकार है, संसद को, जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का वर्णन है, और इसी को केवल अधिकार है क्या करने का, संशोधन करने का। क्या करने का, संशोधन करने का। और यह अधिकार जो संसद को प्राप्त है, यह अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त है। किसके तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 368 के तहत। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है, तो आप क्या बताइएगा, संसद। क्या बताइएगा, संसद। किस अनुच्छेद के तहत, 368 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, 368 के तहत। और भारत के संविधान में ऐसा चीज हम लोग लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका। एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही भारत संविधान ने ग्रहण किया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले
भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे प्राप्त है बताइएगा? संसद को। किसे प्राप्त है? संसद को। किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। ऐसा प्रावधान भारत संविधान में शुरू में नहीं था, तो भाई किस देश से लिया था? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। तो इस प्रकार का चीज हम लोग आगे चल के भी देखेंगे, जब अनुच्छेद से अच्छा से पढ़ाएंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम लोग पहला से। पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 जो हुआ था, वो उसमें क्या चीज जोड़ा गया था? भूमि सुधार। क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, और यही तैयार होकर बाद में चलकर 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। यह लागू होने के बाद पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। कब होता है? 1951 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यह जो मूल संविधान लागू हुआ था उसके बाद उसमें पहला संशोधन कब हुआ है? 1951। कब हुआ है पहला संशोधन? 1951। 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है किसको जोड़ने के लिए? भूमि सुधार। किसको जोड़ने के लिए? भूमि सुधार। किसको जोड़ने के लिए? भूमि सुधार। और यह भूमि सुधार भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी मूल संविधान में? 8 अनुसूची। 8 अनुसूची में जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो एक नया इसमें जोड़ दिया गया, यानी कि कुल उस पहला जोड़ने के बाद कुल अनुसूची की संख्या कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। यानी कि आपका बताना है कि भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष जोड़ा गया? 1951 में। क्या संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन। क्या संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन। आइए उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले विदेश मंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू, और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। और भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक प्रधानमंत्री अपने देश भारत को दिए हैं। अपने देश भारत को दिए हैं। सबसे अधिक प्रधानमंत्री पूछे किस राज्य में? उत्तर प्रदेश से। और सबसे अधिक रेल मंत्री पूछे किस राज्य ने दिए हैं? तो सबसे अधिक रेल मंत्री अपना बिहार में दिए हैं। और सबसे अधिक किस देश ने राष्ट्रपति दिए हैं? तो सबसे अधिक राष्ट्रपति तमिलनाडु ने दिए हैं। किस राज्य ने दिए हैं? तमिलनाडु ने दिए हैं। आइए उसके बाद 2 नंबर, पचवां संविधान संशोधन 1955। पचवां संविधान संशोधन 1955, इसमें अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। किसका वर्णन है? राष्ट्रपति की शक्ति। लेकिन राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन पचवां संविधान संशोधन 1955 कहता है राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है, लेकिन किसके संदर्भ में? राज्य के निर्माण के संदर्भ में। किसके निर्माण में? राज्य के निर्माण के संदर्भ में। यानी आपको हम बताए हैं कल भी या पिछले क्लास में या बार बार बताते रहते हैं कि भारतीय संविधान में अगर देखें तो संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। लेकिन अंतिम रूप से उस पर सिग्नेचर करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि भारत के अंदर जब नया राज्य का निर्माण होगा तो उसके संदर्भ में उसे शक्ति जो प्राप्त होगा वह कौन सा संविधान संशोधन? पचवां 1955। पचवां 1955। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, उतना ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको आपको याद रख के चलना पड़ेगा। जो जो इंपॉर्टेंट है आपको हम बताएंगे। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बताएंगे कौन सा एग्जाम में आएगा और पक्का आएगा। आइए अगला जो ये लिख रहे हैं ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, उसको ध्यान में रखना है। 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है? तो याद रखिएगा 7 का फैक्टर देखिए 56 है, कट रहा है। 7 8 56। 7 8 56। तो बताइएगा 7 8 56 यानी 7वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1956 में। कब हुआ है? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1956 में। इस
जिसमें भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया है। तो आप लोग को पता होगा कि प्रारंभ समय में भारत सरकार के द्वारा या भारत के जितने भी संविधान निर्माणकर्ता थे उनके द्वारा राज्य का गठन जो किया गया था शुरुआत में, वो किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर। किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर, भाषा यानी लैंग्वेज के आधार पर। तो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो याद रख लीजिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। पहला राज्य आंध्र प्रदेश। अगर दूसरा राज्य पूछे तो बताइएगा गुजरात। दूसरा राज्य पूछे तो बताइएगा गुजरात। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य गुजरात, दूसरा राज्य गुजरात। तो आप ध्यान में रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 यह भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना क्या किया? शुरुआत किया। क्या किया? शुरुआत किया। तो ये ध्यान में रखना है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य गुजरात। लेकिन वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8। केंद्र प्रदेश 8। आइए अगला देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर नगर हवेली को दर्जा दिया गया। किसको दर्जा दिया गया? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। भारत का कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली। और दादर नगर हवेली में ही एक नया केंद्र शासित प्रदेश का मर्ज किया गया जिसका नाम है दमन और दीव। क्या नाम है? दमन और दीव। तो याद रखिएगा 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगला देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा, दमन द्वीप का प्रवेश भारत में हुआ क्योंकि यह कभी ना कभी यूरोपीय कंपनी के अधीन थे और इसको छुड़ाकर 1961 में 1962 ईस्वी में जाकर इसे भारत सरकार के द्वारा इसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में प्रवेश दिलाया गया? तो बोलिएगा 12। लेकिन गोवा भारत का एक राज्य के रूप में आगे चलकर बनेगा 1987 ईस्वी में। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है वीवीआई है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 13वां संविधान संशोधन 1963। देखिए इसका इकाई डिजिट 13 है, सॉरी 3 है, और इसका इकाई डिजिट भी कितना है? 3 है। यानी 13 संविधान संशोधन जब माइंड में बोलिएगा तो बोलिएगा 1963। क्या बोलिएगा? 1963। उस वर्ष भारत का एक नया राज्य बना था नागालैंड। कौन बना था? नागालैंड। आप लोगों को पता होगा भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। जिसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। अगर देखें भारत के अनुसूची 8 को, तो अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा उसमें शामिल नहीं है। तो नहीं रहते हुए फिर भी भारत का एक राज्य नागालैंड है जिसका राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश। जिसका राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन 1000 बार एग्जाम में पूछा है कि निम्न में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो उसके लिए आंसर क्या मानिएगा? नागालैंड। क्या मानिएगा? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा। तो यह सीधा क्वेश्चन पूछेगा नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? बोलेगा अंग्रेजी। क्या बोलिएगा? अंग्रेजी। क्या यह 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो नहीं है। शामिल है? नहीं है। तो भाई कितना राजभाषा शामिल है? 22। कितना राजभाषा शामिल है? 22। कितना अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कितना अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो यह सब चीज आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 में यह प्रावधान किया गया कि भारत के अंदर में जितना भी हाईकोर्ट है, भारत के अंदर में जितना भी हाईकोर्ट है, उसमें जो न्यायाधीश रहेंगे उसकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु अब 60 से बढ़ाकर कितना कर देंगे? 62 वर्ष। कितना कर देंगे? 62 वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है? तो बताइएगा 62 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 62 वर्ष। क्या शुरू में भी 62 वर्ष था? तो नहीं,
पहले कितना हुआ करता था 60, पहले कितना हुआ करता था 60, तो क्या 60 से 62 कर दिया? तो हाँ, क्यों संविधान संशोधन 15वां कब? 1963, 15वां 1963। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। 13वां 1963 नागालैंड। अब आइए अगला 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया। 15वां राज्य जो 15वां संविधान संशोधन 1963, ये 60 से बढ़ाकर 62, किसका उम्र? हाईकोर्ट के न्यायाधीश का उम्र। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? पंजाब और हरियाणा। देखिएगा, भारत के अंदर में कुल 28 राज्य है, 28 राज्य है, लेकिन 28 राज्य के पास अपना हाईकोर्ट नहीं है, अपना हाईकोर्ट नहीं है। भारत के अंदर में सिर्फ हाईकोर्ट की संख्या 25 है, सिर्फ हाईकोर्ट की संख्या कितना है? 25 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में भारत के अंदर हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? बताइएगा 25। कितना है? 25। उसी तरह से पंजाब और हरियाणा दोनों की अगर राजधानी देखेंगे हम लोग, तो दोनों का राजधानी एक समान है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, इसीलिए दोनों का हाईकोर्ट जो स्थित है वह चंडीगढ़ में स्थित है। कहां में स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में कौन दो ऐसा राज्य है जिसकी समान राजधानी है? बताइएगा पंजाब और हरियाणा का। कहां है? चंडीगढ़। इसलिए पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट का मुख्यालय भी कहां स्थित है? चंडीगढ़ में। कहां में स्थित है? चंडीगढ़ में। तो वर्तमान समय में हाईकोर्ट की संख्या कितना हो गया? 25। और भारत के अंदर में पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन भी कौन संविधान संशोधन? 18वां कब हुआ? 1966। देखिए, आपको संविधान संशोधन ज्यादा नहीं पूछेगा इस तरह का, तो लेकिन आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा पंजाब और हरियाणा राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ है? बताइएगा 1966 में। उसी तरह से आपको यहां पर बताए हैं नागालैंड का स्थापना कब हुआ? 1963 में। नागालैंड का स्थापना कब हुआ? 1963 में। अब आइए उसके बाद ये बहुत भी आई है, सबसे ये नीचे जो है अगला पढ़ रहे हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 यह राष्ट्रपति को सहमति के लिए बाध्य करेगा। देखिएगा, अगर कोई भी चीज संसद के द्वारा अगर पारित कर दिया गया है, कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए, तो अगर संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी केस जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। क्या होता है? बाध्य, यानी करना ही पड़ता है। अगर कुछ मामले को छोड़ दे तो इसके लिए करना पड़ता है। ऐसा अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया गया है वह 24वां संविधान संशोधन 1971, ये बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारत के अंदर में राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किया गया अध्यादेश पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है किस अनुच्छेद के तहत? किस संविधान संशोधन के तहत? तो बताइएगा 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है। इधर आपको कम से कम ये याद रखना पड़ेगा, भूमि सुधार, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा भाषा के आधार पर, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा 13वां संविधान संशोधन नागालैंड। ये तीन चीज आप कम से कम याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 27वां संविधान संशोधन 1971। 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बनाया गया। भारत का हिस्सा बनाया गया। आप याद रखिएगा, मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। और भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का ही एक जगह है वलंगू। कौन सा जगह है? वलंगू। यहां लिख दे रहे हैं वलंगू। अरुणाचल प्रदेश का ही एक जगह है वलंगू। यही वलंगू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भारत के अंदर में अगर सूर्य का किरण सबसे पहले पहुंचेगा तो सबसे पहले कहां पहुंचेगा? पूरब दिशा में, क्योंकि सूर्य किस दिशा से उगती? तो ये बताइएगा पूरब से।
यानी कि पूरब में सबसे राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए भारत के अंदर में सूर्य की किरण सबसे पहले किस राज्य में? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। कहां पहुंचती है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? ईटानगर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 जो हुआ था, आपको ये इस बार नहीं पूछेगा, आपको ये संविधान संशोधन पूछेगा। जो बोल रहे हैं वही पूछेगा, ये 1971 नहीं पूछेगा। लेकिन 31वां संविधान संशोधन 1973 में यह घटना घटित हुआ था, यानी संसद के द्वारा यह चीज जोड़ा गया था कि आप लोग पढ़ते होंगे कि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं और विधानसभा जो मुख्यमंत्री को चुनते हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री करते हैं और विधानसभा के बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर करते हैं। आपसे हुबहू क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या करते हैं? प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल के नेता क्या करते हैं? प्रधानमंत्री। विधानसभा के बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से समझना है कि 31वां संविधान संशोधन 1973 जो आया था वह लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया। कितना कर दिया? 525 से बढ़ाकर 545। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत भारत में लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? तो आपका आंसर आना चाहिए 31वां संविधान संशोधन। क्या आना चाहिए? 31वां संविधान संशोधन। आपको हम इससे पहले बताए हैं एक चीज, 15वां संविधान संशोधन 1963, इसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति का योग कितना वर्ष कर दिया? 60 से बढ़ाकर 62। कितना कर दिया? 60 से बढ़ाकर 62। उसी प्रकार 525 से लोकसभा सीट 545 बढ़ाकर कर दिया कौन संविधान संशोधन? 31वां। और यही 545 अभी वर्तमान में नहीं है, कुछ दिन पहले बढ़ाया गया था। हम लोग पढ़ते भी थे कि वर्तमान में लोकसभा सीट 545 है, लेकिन कुछ दिन बाद 545 से घटा दिया 2 गो, टोटल बच गया 543। कितना बच गया? 543। ये 2 गो जो लोकसभा सीट जो है ये 2 गो घटाया इसलिए क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा के अंदर में 2 गो सदस्य का मनोनयन करते थे एंग्लो इंडियन के रूप में। भारत के राष्ट्रपति 2 गो एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे लोकसभा में। लेकिन कुछ दिन के बाद 104 संविधान संशोधन किया गया। 104, इसको हम लोग कल बढ़िया से समझेंगे अगले क्लास में, क्योंकि ये टोटल आपका नहीं आ पाया है। अगले क्लास में आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये जो मेन था यहां तक में अभी बताएंगे, अभी और संविधान संशोधन है अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो 104 संविधान संशोधन के तहत 2019 ईस्वी में ये 2 को लोकसभा सीट एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब लोकसभा सीट कितना बचा भारत में? 543। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में भारत में लोकसभा की सीट कितनी है, तो आपका आंसर ई आना चाहिए 543। आप 545 कभी मत बोलिएगा। अगर कोई आदमी बोलेगा 545 है तो आप बोलिएगा 2 गो इसमें घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 543। तो पूछेगा 2 गो काहे घटाए, तो बोलिएगा 104 संविधान संशोधन जो हुआ था ना उसी के तहत 2 को जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे भारत के राष्ट्रपति, उसको क्या कर दिया गया? खत्म। क्या कर दिया गया? खत्म। तो केमा संविधान संशोधन के तहत? तो बताइएगा 104 संविधान संशोधन के तहत। तो उसको बताइएगा अब जो याद रखना है, अब याद रखिएगा 543। कितना याद रखिएगा? 543। ये सारा चीज आप समझ रहे होंगे, आप सेट लगाइएगा, आपको भली भांति और ज्यादा क्लियर होगा माइंड। आइए अब आगे 36वां संविधान संशोधन बहुत बीबीआई है। 36वां संविधान
संशोधन 1975 में हुआ है। ये आपको दोनों चीज याद रख के चलना पड़ेगा। इसमें 1973 नहीं पूछेगा, इसमें 1973 नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ पूछेगा 31वां, आपको बता चुके हैं 525 से 545। लेकिन इसमें आपको दोनों चीज याद रखना पड़ेगा। 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में एक नया राज्य बना सिक्किम। कौन सा राज्य बना? सिक्किम। वही सिक्किम जहां की जनसंख्या भारत के 2800 राज्य में सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। इसीलिए जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष क्या तारीख को? 11 जुलाई को। जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष क्या तारीख को? 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष क्या जुलाई को? 11 जुलाई। लेकिन जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनगणना का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और जनसंख्या दिवस क्या तारीख को मनाते हैं? 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष क्या तारीख को? 11 जुलाई। अब आइए आगे। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत किस राज्य का स्थापना? सिक्किम का। किस राज्य का स्थापना? सिक्किम का। अब आइए अगला, 41वां संविधान संशोधन 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान रखा गया कि भारत के अंदर में, जैसे आप लोग जानते होंगे एक यूपीएससी होता है, आपको अच्छा से समझा देते हैं थोड़ा सा। आप जानते होंगे एक यूपीएससी होता है, एक आपका स्टेट लेवल पे पीसीएस होता है। क्या होता है? पीसीएस। एक यूपीएससी होता है, एक स्टेट लेवल पे पीसीएस होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ये होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी जो होता है ये पूरे भारत के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? पूरे भारत के लिए। लेकिन अगर आप ये स्टेट पीसीएस को देखेंगे तो ये संबंधित राज्य में काम करते हैं, संबंधित राज्य में काम करते हैं, ये संबंधित राज्य में काम करते हैं। जैसे हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसे हम लोग कहते हैं बीपीएससी। क्या कहते हैं? बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जिसे जो झारखंड से होंगे वो उसके लिए जेपीएससी होगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश से होंगे वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि भारत के अंदर में जो स्टेट लेवल पर एग्जाम होते हैं पीसीएस का, उसे हम लोग स्टेट लेवल पर देखते हैं, और जो केंद्र लेवल पर एग्जाम कराती है उसे यूपीएससी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपीएससी। इसी से आपका आईएएस आईपीएस वगैरह बनता है, और यहां से आप एसडीओ बीडीओ वगैरह बन सकते हैं, और भी बहुत सारा पोस्ट है। तो हम इसी पीसीएस का यहां पर बात करेंगे। ये जो आप 41वां संविधान संशोधन देख रहे हैं ये स्टेट लेवल के पीसीएस का ही चर्चा करेंगे। ये अनुच्छेद 315 में है, ये आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम स्टेट पीसीएस को देखेंगे। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जो स्टेट पीसीएस होता है, जो स्टेट पीसीएस होता है, उसकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 से कितना कर दिया? 62। कितना कर दिया? 62। तो हम लोग 60 से 62 वाला दो चीज देखे। एक आपको यहां पर बताए थे 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत ये हाई कोर्ट की सेवानिवृत्ति का आयु 60 से 62। वहीं एक देख रहे हैं 41वां 1976, ये राज्य लोक सेवा आयोग के उम्र कितना रखा है रिटायरमेंट का? 62 वर्ष। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। आइए अगला देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के काल में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रहे थे 1976 में, तो उस समय एक संविधान संशोधन हुआ था जो 42वां संविधान संशोधन कहलाया। और यही 42वां संविधान संशोधन बहुत सारे चीज को बदलाव कर दिया। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान कहा जाता है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? लघु संविधान, लघु संविधान, लघु संविधान। यानी 42वां 1976 में बहुत सारा चीज का बदलाव कर दिया इंदिरा गांधी ने, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान। क्या कहते हैं? लघु संविधान। तो 42वां संविधान संशोधन में पहला बात ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान का जो आत्मा कहलाता है, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना, प्रियम्बल। भारतीय संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना कहलाता है, उसमें पहली बार
और एकमात्र बार, ध्यान से समझिएगा, पहली बार और अभी तक में एक ही बार, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है आज 2024 तक में। तो वह जो आपका हुआ था उसमें 3 नई चीज जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो हमारा प्रस्तावना जो है, जिसे हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, तो ये चीज जो हम पढ़ते हैं इसमें पहली बार संशोधन जो हुआ था वो 1976 में। क्या संविधान संशोधन 42वां। तो इसमें कितने नए शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन जोड़े गए? ध्यान से समझ लीजिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए चीज जोड़े गए। यही नहीं, 42वां संविधान संशोधन और भी सारे चीज जोड़े हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जो लोकसभा का सीट, यह जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह जनरली 5 वर्ष का होता है और विधानसभा का कार्यकाल भी जनरली कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन पहली बार इंदिरा गांधी इतना दिमाग लगा दिए कि यह जो लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष हुआ करता था, इसे बढ़ाकर 1 साल बढ़ा दिया। तो 5 से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? 6 वर्ष। इसको भी 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष। तो ये दोनों चीज जो जोड़ा है वो कौन संविधान संशोधन? 42वां। कौन संविधान संशोधन? 42वां। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा चीज 5 वर्ष से होता है प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल, इसको भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया। तो बताइए हम इसे लघु संविधान नहीं बोल सकते हैं? इतना सारा चीज जो है कि आपका ये कर दिए। तो आप याद रखिएगा 42वां संविधान 1976 प्रस्तावना में पहली बार संशोधन। तो भाई कितने नए शब्द? 3 नए शब्द। 3 नए शब्द कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। वही लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना साल? 6 साल। कितना साल? 6 साल। लेकिन यहीं पर आपको माइंड में फिट करवाते हैं, जैसे हम अगला संविधान संशोधन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। क्या नाम है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपका बीजेपी की सरकार काम कर रही होती है। ऐसे बीजेपी की सरकार 1977 में ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई लेकर आए थे। उनके ही काल में 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। उन्होंने पहला काम किया कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष चल रहा था, इंदिरा गांधी ने जो बढ़ा के 76 में कर दिया था, उनको घटाकर पुनः 6 से क्या कर दिया? 5। क्या कर दिया? 5। और विधानसभा कार्यकाल भी 6 से कितना? 5। तो आप ध्यान में रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष जो किया गया, क्यों संविधान संशोधन 42वां, क्या ऐसा दिन छबे चलते रह गया? तो नहीं। जैसे बीजेपी की सरकार 1978 में काम कर रही होती है, तो पुनः 6 से घटाकर इसको कितना कर दिया? 5। तो आप 2 पर रखिएगा, 42वां के तहत बढ़ाया, 44वां के तहत घटाया। 42वां के तहत बढ़ाया कितना? 5 से 6। किसका? लोकसभा का और विधानसभा का। वहीं 44वां 1978 के तहत मोरारजी देसाई के शासनकाल में पुनः 6 से घटाकर कितना? 5। ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। कोई भी पूछेगा आप जवाब दे सकते हैं, आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा। 44वां के तहत एक और चीज ध्यान में रखना है, अगर मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे तो आगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल भी होते हैं बहुत प्रकार के, तो उसमें से आपातकाल का ही एक अंग है, हम लोग पढ़ेंगे या फिर फिलहाल देख लेते हैं। अभी ये पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन। तो आंतरिक अशांति का प्रयोग किया जाता था। जब मूल संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि अगर देश के अंदर में कुछ आंतरिक अशांति से अगर कोई प्रकार का घटना घटित हो जाता है, तो हमारा भारत सरकार या राष्ट्रपति उस पर आपातकाल लगा सकता है। तो उस समय एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, लेकिन आंतरिक अशांति सुनने में अच्छा नहीं लगता था। तो 44वां 1978 के तहत आंतरिक अशांति के शब्द के बदले एक नया शब्द आया, सैन्य विद्रोह। क्या शब्द आया? सैन्य विद्रोह। बहुत भी आई है। तो 44वां 1978 के तहत
और आंतरिक अशांति के बदले कौन सा नया शब्द? सैन्य विद्रोह। कौन सा नया शब्द? सैन्य विद्रोह। अब आइए आगे, आगे बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। 42, 44, 52 बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के काल में। 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के काल में, और यह राजीव गांधी के काल में 1985 ईस्वी में घटित हुआ था। आप लोग को पता है कि इंदिरा गांधी का निधन जो हुआ था वह 1984 में हुआ था। किस वर्ष निधन हुआ था? याद रख लीजिएगा, इंदिरा गांधी का निधन 1984 में, और वह डेट भी याद रख लीजिएगा 31 अक्टूबर। कितना अक्टूबर? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, और जैसे ही देहांत हुआ तो भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में बने उनका सुपुत्र जिसका नाम था राजीव गांधी। क्या नाम था? राजीव गांधी। राजीव गांधी का अगर पर्सनल कार्यकाल देखें तो 1984 से लेकर 1989 तक है। 1984 से लेकर 1989 तक है, और 1989 के दरम्यान में उन्होंने 1985 में भारतीय संविधान में एक नया चीज लाया जिसका नाम है दल बदल। क्या नाम है? दल बदल। यानी दल बदल क्या होता है नहीं होता इस पर हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आप लोग अभी संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत राजीव गांधी के काल में एक नया संविधान संशोधन जोड़ा, इसका नाम क्या है? दल बदल। क्या नाम है? दल बदल। दल बदल। अब आइए आगे, और यही राजीव गांधी को भारत में चॉकलेटी बॉय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चॉकलेटी बॉय। और राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। क्या नाम है? वीरभूमि। याद रखिएगा, राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि। याद रखिएगा, वीरभूमि। और राजीव गांधी को क्या कहते हैं? चॉकलेटी बॉय। क्या कहते हैं? चॉकलेटी बॉय। अब आइए अगला देखिएगा 55वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, एकदम माइंड में फिट कीजिएगा, दो राज्य आता है। एक आता है 55वां संविधान संशोधन, इसमें अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अरुणाचल प्रदेश। एक तुरंत जस्ट नीचे पढ़ेंगे अभी हम लोग 56वां संविधान संशोधन। 56वां में आता है गोवा। 56वां में क्या आता है? गोवा। 55, 56 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 55वां संविधान संशोधन और 56वां संविधान संशोधन। देखिए 55 थोड़ा सा छोटा है 56 के मुकाबले। 55 थोड़ा सा छोटा है 56 के मुकाबले, इसीलिए छोटा में बड़ा बड़ा आंसर लेना है, और बड़ा में कौन लेना है? छोटा वाला। ये दो चार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। अभी आपको लगेगा कि हम बता रहे हैं आपको याद रह जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में या कई बार सेट लगाते होंगे, अगर सेट में लगाइएगा तो गलत हो सकता है, इसीलिए आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। 55 में बड़ा वाला अरुणाचल, 56 बड़ा है इसके साथ छोटा वाला, यानी छोटा के साथ बड़ा देखने में जो लग रहा है आज को मारेंगे, और जो बड़ा संख्या है उसके साथ छोटा मारेंगे। तो ध्यान में रखिएगा दोनों एक साथ। 55वां संविधान 1986 अरुणाचल प्रदेश, 56वां गोवा। 56वां गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी कौन है? पणजी। और पणजी किस नदी किनारे है? मंडवी नदी किनारे। किस नदी किनारे? मंडवी नदी के किनारे गोवा। आगे 58वां संविधान संशोधन 1987। 58वां संविधान संशोधन 1987, इस पर संविधान का हिंदी में रूपांतरण होगा। जैसे हमारा संविधान जब शुरुआत में लिखा गया था, जब हमारा संविधान शुरुआत में लिखा गया था तो कुल 60 देश का संविधान पढ़ा गया था 60 देश का, लेकिन जो ग्रहण किया गया कुछ व कुछ जो देश से लिया गया वो 10 देश से। आप किसी को बताइएगा, हमारा संविधान उदाहरण का संविधान है, क्योंकि 60 देश का संविधान जाके पढ़े और ग्रहण किए कितना देश से? 10 देश से। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। कुछ देर पहले पढ़े संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका बताए थे। यानी एक प्रकार से हम लोग दूसरे देश से क्या कर रहे हैं? उदाहरण ले रहे हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को उदाहरणों का स्वर्ग या उदाहरणों का संविधान भी कहा जाता है। तो बताइएगा कितना देश का पढ़ा गया? 60 गो। ग्रहण क्या किया? 10 गो। और ग्रहण करने
करते करते हम लोग का संविधान जो है कि एक उधार के समान ले लिए, यानी उधारों का संविधान किसे कहा गया? भारत को। वकीलों का संविधान भी किसे कहा गया? भारत को। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत यह संशोधन किया गया कि हमारा संविधान जो है वह अंग्रेजी में है, उसका राष्ट्रपति अपने मन से हिंदी में रूपांतरण करा सकता है, तभी तो हम लोग पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं अपना राजकीय भाषा के रूप में। तो पहली बार हमारा संविधान हिंदी में जो लिखा गया वह 1987 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1987 में लिखा गया। और 1987 में कौन संविधान संशोधन के तहत लिखा गया? 58 संविधान संशोधन, उसी के तहत संविधान का हिंदी में रूपांतरण। आइए आगे 61 और 69 बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ है, राजीव गांधी के काल में ही। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। कितना संविधान संशोधन? 61वां। किस वर्ष? 1989 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार आपको बताए हैं 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राज्य की राजधानी का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो आप याद रखिएगा 61वां के तहत 21 से 18 वर्ष मतदान का आयु राजीव गांधी के काल में। उसी प्रकार से 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राज्य की राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये सारा चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये सारा चीज आप ध्यान में रखिएगा। आप एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, आपका खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब आइए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग पुनः उजागर कर रहे हैं। दिवस। किसी भी एग्जाम में दिवस एक पूछा जाता है और जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप मार नहीं सकते, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, जब तक आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो आइए 5 दिवस 2 मिनट के अंदर निपटा देते हैं। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। अब यहां पर भारत और बांग्लादेश का बीच का बात आता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध को अच्छा बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? मैत्री दिवस। और आप लोग को पता होगा मैत्री संयुक्त सेनाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, मैत्री संयुक्त सेनाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच क्या तारीख को? 6 दिसंबर। और यहां तक ही नहीं, आप याद रखिएगा मैत्री नाम का एक एक्सप्रेस भी चलता है। मैत्री नाम का एक एक्सप्रेस भी चलता है, यानी ट्रेन चलती है, रेलगाड़ी। तो मैत्री एक्सप्रेस या मैत्री नाम की रेलगाड़ी किन दो देश के बीच? भारत और बांग्लादेश। और मैत्री संयुक्त सेनाभ्यास भी किन दो देश के बीच? भारत और बांग्लादेश। और भारत बांग्लादेश से किस वर्ष अलग हुआ? 1971 में। किस वर्ष अलग हुआ? 1971 में, याद रखिएगा। और बांग्लादेश का एक अन्य नाम है पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम है? पूर्वी पाकिस्तान, याद रखिएगा। आगे 2 नंबर जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। जनजाति गौरव दिवस का तारीख 15 नवंबर। हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि जनजाति के रूप में एक नाम आप लोग सुने होंगे, बिरसा मुंडा का। किसका नाम सुनेंगे? बिरसा मुंडा, जो कि आपके झारखंड राज्य से संबंध रखते थे। किस राज्य से? झारखंड राज्य से। बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है। और इनका जन्म बिरसा मुंडा का जन्म आपका हुआ था 15 नवंबर 1875 को। कब जन्म हुआ था? 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी के पास होता है। झारखंड के खूंटी के पास होता है। इसलिए बिरसा मुंडा का जन्म दिवस को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? जनजाति गौरव दिवस। क्या तारीख को? 15 नवंबर। और 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर पक्का पक्की 2000 को ईस्वी को हुआ था, बिहार से अलग होकर। किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर। और बिरसा मुंडा की जयंती भी क्या तारीख को? 15 नवंबर को। तो ध्यान में रखिएगा बिरसा मुंडा का घर कहां है? झारखंड। और झारखंड का भी जन्म कब हुआ है?
झारखंड का भी जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर को, क्योंकि झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर। अब बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में एक नया दिवस शुरू किया जनजातीय गौरव दिवस, ये भी क्या तारीख को? 15 नवंबर को। अब आइए अगला, किसान दिवस। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अंदर में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक महान पुरुष का हम लोग नाम याद करते हैं, इसका नाम है चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? किसान दिवस। कौन सा दिवस? किसान दिवस। और किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर इसलिए मनाते हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े ख्याति प्राप्त किए थे, छोटे तबके के लोगों को बहुत ऊपर तक लेके गए थे, कृषि पर बहुत अधिक बल दिए थे और इसलिए चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। क्या नाम है? किसान घाट। क्या नाम है? किसान घाट। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किस रूप में? किसान दिवस। क्या तारीख को? 23 दिसंबर। क्या दिसंबर? 23 दिसंबर। आइए अगला 4 नंबर, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। सुशासन दिवस कितना दिसंबर को? 25 दिसंबर। और सुशासन दिवस के पीछे भी एक महापुरुष का हाथ है। सुशासन दिवस हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को। कि कौन किस व्यक्ति के? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनका निधन 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में हो गया। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को किस तारीख को? 25 दिसंबर। अगला, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। भारत का राष्ट्रीय जल जीव भी कौन है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। डॉल्फिन दिवस क्या तारीख को? 5 अक्टूबर। डॉल्फिन दिवस क्या तारीख को? 5 अक्टूबर। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना राष्ट्रीय जल जीव भी डॉल्फिन को घोषित किया है। याद रखिएगा, यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में गंगे डॉल्फिन को किस राज्य ने अपना राष्ट्रीय मछली घोषित किया या राष्ट्रीय पशु घोषित किया? याद रखिएगा, यूपी। और डॉल्फिन जब आया तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक है डॉल्फिन और एक है गंगा। आपको पता है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। अब भारत का राष्ट्रीय जल जीव भी कौन है? डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा को किस वर्ष घोषित किया गया या किस वर्ष मान्यता मिला कि यही नदी भारत का राष्ट्रीय नदी होगा, और किस वर्ष डॉल्फिन को घोषित किया गया कि भारत का राष्ट्रीय मछली या राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन ही होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि इस धरती पर पहले गंगा आया या पहले डॉल्फिन आया? तो आप बताइएगा कि पहले तो भाई गंगा नदी आएगा तभी तो उसमें डॉल्फिन जाके निवास करेगी। तो आप बताइएगा कि गंगा 2008 में और जस्ट इसके 1 साल के बाद 2009 में कौन? डॉल्फिन। कौन? डॉल्फिन। तो आप बताइएगा गंगा राष्ट्रीय नदी कब बनी? 2008 में। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित हुआ? 2009 में। कब हुआ? 2009 में। वही भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। कौन है? हाथी है। ये कब घोषित हुआ? 2010 में। कब घोषित हुआ? 2010 में। 3 क्वेश्चन। गंगा राष्ट्रीय नदी 2008 से, डॉल्फिन राष्ट्रीय जल जीव 2009 से, वही राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, और यही हाथी हमारे संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह भी था। तो याद रखिएगा, हाथी 2010 से। हाथी 2010 से। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग स्थगित करते हैं। और भी लंबा एक क्वेश्चन पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी टॉपिक पे बृहद जानकारी प्राप्त है आप लोग सबों के बीच रख सकते हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो चुका है, इसलिए आप लोग उतना लंबा वीडियो देखने का कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए मजबूरी में हम लोग को शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है, थोड़ा कम समय का बनाना पड़ता है, लेकिन कम समय में वाले का रिजल्ट नहीं होता है। आपको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा और अपने मुकाम को हासिल कीजिएगा। आगे बहुत सारा एग्जाम है, आप मेहनत कीजिए और डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। एक डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।